कोरोना संक्रमण की वजह से टेंट व्यवसाय अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल से ऑफ सीजन में भी टेंट व्यवसायियों को छोटे मोटे काम मिलते रहते थे, जिसको उनका और उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का जीवनोपार्जन चलता रहता था। लेकिन कोरोना संक्रमण ने टेंट व्यवसाय की कमर तोड़कर रख दी है। शादियों के बाद अब त्योहारी सीजन भी टेंट व्यापारियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। गणेश उत्सव समाप्त होने के बाद टेंट व्यापारियों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइन में शादियों और अन्य आयोजनों में लोगों की संख्या 500 की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने इन आयोजनों में केवल 100 लोगों की ही परमिशन दी, जिससे सरकार से छूट मिलने के बाद भी न तो शादियों की बुकिंग हो पा रही और न ही धार्मिक आयोजन शुरू हो पा रहे। टेंट व्यवसाय के साथ ही कैटरिंग, हलवाई, साउंड डेकोरेटिंग, फोटोग्राफी और अन्य व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों को रोजगार छिन गए हैं। इन लोगों को सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर आज कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के तत्वाधान में शहर में विशाल रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कचहरी चौक पहुंचकर समाप्त हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार मुनव्वर खान को सौंपा गया। वहीं कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सरवारगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते टेंट एवं कैटरिंग व्यवसायियों का मुख्य कार्य मृत्यु भोज, बच्चों का जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीति, सगाई, विवाह, प्रतिभोज, वर्षगांठ, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य शासकीय तथा अशासकीय कार्यक्रमों में टेंट, लाइट, भोजन, घोड़ी, बग्घी, बैंड, धमाल, डीजे साउंड व फूल मंडप इत्यादि का कारोबार पूरी तरह बंद है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते इन कारणों से पिछले करीब 6 महीने से अपनी रोजी रोटी से पूर्णतया मोहताज हैं। आगामी 3 माह तक रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं होने वाला। इन परिस्थितियों में पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बच्चों की फीस, कपड़े, श्रमिकों की भुगतान इत्यादि तो दूर की बात है, खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद तहसीलदार मुनव्वर खान ने लॉकडाउन के दौरान सहयोग के लिए टेंट व्यापारियों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन को वे सरकार तक पहुंचाएंगे और टेंट व्यापारियों के साथ ही इससे जुड़े लोगों को जो भी सहायता मिल सकती है उसे देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज संपूर्ण हिंदुस्तान में यदि कोई व्यवसाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, बल्कि प्रभावित न कहकर ये कहें कि अगर नेस्त नाबूद होने की स्थिति में है, तो टेंट व्यवसाय और उससे जुड़े हुए सभी व्यवसाय, फोटोग्राफर हो, कैटर्स हो, हलवाई हो, घोड़ी, बग्घी, बैंड वाला हो। हमने निरंतर मांगे कि सरकार से कि कम से कम हमें 500 लोगों की स्वीकृति दी जाए। आज जहां राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वहां 5-5, 10-10 हजार लोगों की गैदरिंग होती, तब कोरोना नहीं होता। या हम इतना एहतियात बरत रहे हैं तो कोरोना होना संभव नहीं। उसके बाद भी हम पुनः आज सरकार से निवेदन करने के लिए सड़क में उतरे हैं कि हमारी मांगों को विस्तार से ध्यान दें, उसमें गंभीरता से ध्यान दें। हमारे प्रदेश सरकार से विशेष मांग है कि जो कोरोना काल के संबंध में समय पे हमारे ऊपर टैक्स लगे हैं, हमारी गोदामें बंद है, हमारी दुकानें बंद हैं, उसमें बिजली के बिल माफ किए जाएं, नगर निगम के टैक्स माफ किए जाएं। हमारी गाड़ियां सब खड़ी हुई हैं, कोई गाड़ियां नहीं चल रही। उन गाड़ियों को खड़े होने का जिस तरीके से बस वालों को टैक्स माफ किए गए हैं, हमारे भी टैक्स माफ किए जाएं। आज हमें दाने दाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में हम टैक्स दे पाना संभव नहीं है। आज खाली कटनी जिले में हमारे पास 12 घोड़ियां भूख के कारण मर गई, क्योंकि दुकानदार के पास खुद खाने का नहीं है, घोड़ों को जानवरों को कहाँ जाना खिलाएगा। ऐसी विषम परिस्थितियों को सरकार को निराकरण करना चाहिए कि हम कहीं आंदोलन के लिए आंदोलित न हो। खाली कटनी जिले में इससे संबंधित 20,000 परिवार हैं। अगर आने वाले समय में 20,000 परिवार कटनी जैसे में अगर विमुख होंगे तो आपके उपचुनाव में इसका असर पड़ेगा। ग्वालियर में हमारे अशोक बांदल जी के द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा है, जिसके गंभीर परिणाम आपको स्वयं भोगने होंगे। हम तो हमेशा मेहनत कस्बों में भूखे रहने के भी हम आदी हैं, मगर यदि हमारी वेदना को नहीं समझा, हमारी आह निकलेगी, तो आने वाले समय में सरकार को चूल्हे हिल जाएंगी और निसंदेह गद्दी अपने आप गिर जाएगी। हम लोग आज 7 महीने से कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के सभी सदस्य, फोटोग्राफर, वेटर, कैटर सब फालतू बैठे हुए हैं, जिनका कोई 7 महीने से कोई रोजगार नहीं है। आज इस स्थिति में है, मारासन स्थिति में आज पहुंच गई है। शासन से अनुरोध है कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र ध्यान दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खियलदास पंजवानी, कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष। आज कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के आह्वान पर उनके अध्यक्ष श्री अजय सरावगी एवं अन्य उनके सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम, जिसमें उनके टेंट, कैटरिंग या अन्य संबंधित व्यवसायियों को आर्थिक समस्याओं के निराकरण बाबत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है।
उनके इस ज्ञापन में जो भी समस्याओं का उल्लेख किया गया है उनको वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये प्रेषित किया जाएगा। और उनकी कुछ छोटी छोटी और भी समस्याएं हैं जिसके बारे में वो पदाधिकारी उनकर बैठकर एसडीएम साहब के समक्ष और हम लोगों के थाना प्रभारी और सीएसपी साहब के सामने, नगर निगम के अधिकारियों के सामने चर्चा करने के लिए बोले हैं। तो उसको बैठ के हम लोग छोटी जो समस्याएं हैं जो हम लोगों के लेवल में जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सकता है उसका अवश्य हम लोग उनको पॉजिटिवली निराकरण करेंगे और यही आश्वासन उनको दिया गया है। और जैसा कि आप सब देख रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से उनने हम लोगों को ज्ञापन सौंपा है और यहाँ से विदा हो गए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।